आजकल ऑनलाइन पैसों की धोखाधड़ी मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत आम हो गया है। लेकिन अगर कोई इसका शिकार हो जाए तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वो पैसा वापस मिल सकता है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये असल में वो शब्द हैं जो एक स्कैमर किसी का फोन अपने कंट्रोल में लेने के फौरन बाद सोचता है। इससे पता चलता है कि ये खतरा कितना रियल है और कितनी जल्दी एक्शन लेता है। सुनने में लगता है कि कोई बहुत हाईटेक हैकिंग हुई होगी, है ना? पर असल में ये पूरा स्कैम सिर्फ 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में हो जाता है। एक कॉल आता है जो बिल्कुल असली लगता है, फिर वो एक अनजान सा कोड डायल करने को कहते हैं और बस उसके बाद अकाउंट से पैसे गायब। तो आज हम इसी फ्रॉड की पूरी कहानी को समझेंगे। ये स्कैम है क्या, इससे बचने के लिए और अगर हो जाए तो रिपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, और सबसे जरूरी सवाल, क्या पैसा वापस आ सकता है? चलिए सबसे पहले उस जाल की बात करते हैं जिसमें कोई भी बड़ी आसानी से फंस सकता है। और इसकी शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जो हम सबके साथ होती है, और यही इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। देखिए, ये धोखेबाज ऑनलाइन शॉपिंग जैसी रोजमर्रा की चीजों का ही फायदा उठाते हैं। वो डिलीवरी बॉय बनकर फोन करेंगे और जाहिर है किसी को शक भी नहीं होगा, और बस इसी तरह वो आसानी से किसी का भी भरोसा जीत लेते हैं। तो ठीक है, एक बार जब उन्होंने भरोसा जीत लिया तो उसके बाद वो असल में करते क्या हैं? आइए अब इस स्कैम के पीछे की टेक्निक को समझते हैं जो इसे इतना असरदार बनाती है। यहां जो सबसे काम की चीज है वो है ये कोड *401#। अब ये कोई हैकिंग टूल नहीं है, ये एक बहुत ही नॉर्मल कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस है जो हर फोन में होती है, लेकिन स्कैमर्स इसी का इस्तेमाल करते हैं। इससे किसी के भी फोन पर आने वाली सारी कॉल्स और सबसे जरूरी चीज बैंक के OTPs सीधे उनके नंबर पर पहुंच जाते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? जैसे ही कोई इंसान इस कोड को अपने फोन में डायल करता है, उसकी फोन का कंट्रोल एक तरह से स्कैमर के पास चला जाता है। अब बैंक से जितने भी OTP आएंगे वो सीधे धोखेबाज को मिलेंगे और पीड़ित को कोई अलर्ट तक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो क्या सब खत्म हो गया? नहीं, यहीं पर गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट सामने आता है। फ्रॉड होने के बाद की शुरुआती कुछ घंटे ही ये तय करते हैं कि पैसा वापस मिलेगा या हमेशा के लिए चला जाएगा। ये नंबर सबसे जरूरी है, इसे याद कर लीजिए, 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। फ्रॉड होने के ठीक बाद सबसे पहला काम इसी नंबर पर कॉल करना है। ये टाइमलाइन बताती है कि एक एक सेकंड कितना कीमती है। अक्सर फ्रॉड होने के कुछ सेकंड में ही पता चल जाता है। अगर पहले 1 या 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट हो गई तो अधिकारियों को 48 घंटे मिल जाते हैं उस अकाउंट को फ्रीज करने के लिए जिसमें पैसा भेजा गया है। और अगर पैसा फ्रीज हो गया तो समझिए कि वापसी की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो फौरन एक्शन लेना है, ये तो समझ आ गया, लेकिन ये एक्शन लेना कैसे है? मतलब रिपोर्ट कहाँ और कैसे करनी है? चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शिकायत करने के 3 मेन तरीके हैं। सबसे पहला और तेज, हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करना। दूसरा, cybercrime.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करना। और तीसरा, अपने सबसे पास वाले पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में जाकर रिपोर्ट करना। शिकायत करते वक्त ये जानकारी हाथ में तैयार रखनी चाहिए: नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और सबसे जरूरी चीज उस फ्रॉड ट्रांजैक्शन की ID। ये ID बैंक से आए मैसेज या स्टेटमेंट में मिल जाएगी। और हाँ, उसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि ये सबसे बड़ा सबूत होता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो इस पूरी घटना के बाद किसी के भी मन में घूम रहा होता है। क्या धोखाधड़ी में गया हुआ पैसा सच में रिकवर हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन इसकी सिर्फ एक ही शर्त है, शिकायत फौरन करनी होगी ताकि पैसा धोखेबाज के अकाउंट से निकलने से पहले ही उसे फ्रीज किया जा सके। और ये प्रोसेस काम क्यों करता है वो भी समझिए। जब पीड़ित 1930 पर शिकायत करता है तो बैंक स्कैमर के अकाउंट पर एक नोटिस भेजता है। अब जरा सोचिए, क्रिमिनल हमेशा किसी और के नाम का या चोरी का अकाउंट इस्तेमाल करता है। वो कभी भी उस पैसे पर अपना हक जताने के लिए सामने नहीं आएगा। इसलिए करीब 21 दिनों के अंदर बैंक उस फ्रीज किए हुए पैसे को पीड़ित के अकाउंट में वापस डाल देता है। ये जानना कि सिस्टम काम कैसे करता है हमें मजबूत बनाता है, लेकिन असली सवाल ये है कि अगली बार जब किसी अनजान नंबर से कॉल आएगी तो क्या हम सब उसके लिए तैयार हैं? इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अगला कॉल किसी को भी आ सकता है।